हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया आपके सामने इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हूं। और इस वीडियो में मैं फिर से 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू EHVAC एंड DC सब्जेक्ट, जो आपके एकेटीयू का एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। ये इस सीरीज का फोर्थ वीडियो है। प्रीवियस 3 वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर उनको भी वॉच कर सकते हैं। और जो प्ले लिस्ट है सब्जेक्ट EHVAC एंड DC की, उसकी लिंक ये है। यहाँ से आप इस प्ले लिस्ट में और भी जितने वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं इस वीडियो सीरीज में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केवल इंडिकेटिव हैं, एक सैंपल क्वेश्चंस हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं इंश्योर करते हैं क्वेश्चन कि सेम क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट पर जाएं और जो मेन टेक्स्ट बुक से या और किसी कंटेंट से जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में बताया गया है, उनसे अपने सब्जेक्ट की स्टडी करें। ये केवल और केवल आपको एक इंडिकेटर के तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं आपको जो क्विज मैंने अपने इंस्टीट्यूट में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी, उनसे जो क्विज ली थी, मैं उसी क्विज के वीडियोस क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले इन कैस्केडेड ट्रांसफार्मर कनेक्शन, first option is all transformers are having two winding, or all transformers are two winding transformer, or only one transformer is two winding transformer, only one transformer is three winding transformer, or all transformers are three winding transformers। ये जो क्विज है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स के बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जो वीडियो हैं उनको देखिए, तो आपको जो है इन क्वेश्चंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी मैं केवल आपको इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूं। दैट करेक्ट आंसर इज ओनली वन ट्रांसफार्मर इज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर आप इसका कनेक्शन डायग्राम देखेंगे तो कनेक्शन डायग्राम को ये चीज कनेक्शन डायग्राम से ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। देन next question is the secondary power factor of the circuit is in resonant transformer is secondary power factor of the circuit in resonant transformer is ये यहाँ पर मिस्टेक है, in resonant transformer होगा। secondary power factor of the circuit in resonant transformer is, the correct answer is unity। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ ए रेजोनेंट ट्रांसफार्मर इज। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज प्योर, जो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है इसके जो आउटपुट वेवफॉर्म है दैट इज प्योर साइन वेव। So after that, next question is safety in resonant transformer compared to cascade connection is। मतलब अगर हम cascade connection से resonant transformer का compare करें तो safety क्या होगी? तो safety is high in case of resonant transformer as compared to cascade connection। Then next question is that for full wave rectifiers, अब यहां पर जो ऑप्शन है, रिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी इज हाफ ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रिपल एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सो द करेक्ट आंसर इज दैट रिपल फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि इनका एक्सप्लेनेशन अगर आपको जानना है तो आप इन टॉपिक से रिलेटेड
वीडियो देखिए, वीडियो आपको EHV, AC एंड DC सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। The next question is one day graph generator is a constant current electrostatic device or constant voltage electrostatic device, constant current electromagnetic device or constant voltage electromagnetic device। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, या तो कांस्टेंट करंट है या कांस्टेंट वोल्टेज है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक है और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इन्हीं दो ऑप्शंस के बीच में वेरिएशंस करके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज कांस्टेंट करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस। हाई वोल्टेज जनरेट बट करता है बट करंट इज कांस्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज to protect the potential dividers from flashover voltage, that voltage controlled capacitors are used, voltage controlled inductors are used, current controlled capacitors are used or current controlled inductors are used। अब फिर से आप दो ऑप्शन है, दैट कैपेसिटर को यूज करेंगे या इंडक्टर को यूज करेंगे। अब ये जो कैपेसिटर या इंडक्टर है ये या तो वोल्टेज कंट्रोल होंगे या फिर करंट कंट्रोल। सो जो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द पोटेंशियल डिवाइडर्स फ्रॉम फ्लैश ओवर वोल्टेज। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर कैन मेजर। अगर इसको देखें दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर कैन मेजर AC voltage only, DC voltage only or AC DC both voltage, or these cannot be used to measure voltage। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के जब हम प्रिंसिपल को देखेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, तो एक चीज तो क्लियर है कि क्योंकि इसके नाम में ही वोल्टमीटर है, सो इट मींस दीज कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज, मींस ये डी ऑप्शन तो नहीं है। इसके बाद अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो AC एंड DC बोथ वोल्टेज मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर्स कैन बी यूज्ड फॉर द both purpose, means measurement of AC voltage as well as for measurement of DC voltage। Then next question is, in order to measure the given voltage with precision in electrostatic voltmeters, the disk diameter is to be increased and gap distance is to be made less, or disk diameter is to be decreased and the gap distance is to be made large, or the disk diameter is to be decreased and the gap distance is to be made less, or the disk diameter is to be increased and the gap distance is to be made large। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है कि डिस्क डायमीटर को या तो आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, एंड सिमिलरली गैप डिस्टेंस को या आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। सो इन दोनों में से चाहे आप डिस्क डायमीटर को लें या फिर गैप डिस्टेंस को लें, इनको या तो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है फॉर द पर्पज ऑफ मेजर द गिवन वोल्टेज विद प्रिसीजन। So the correct answer for this is the disk diameter is to be increased and the gap distance is to be made less. So this is the correct answer. Next and the last question of this video is that generating voltmeter is a type of variable capacitor electrostatic voltage generator, or it is a variable capacitor electrostatic voltage absorber, or variable capacitor electromagnetic voltage generator, or fixed capacitor electrostatic voltage generator। So the correct answer for this is it is a variable capacitor electrostatic voltage generator। मैं आपको इस वीडियो के एंड में दोबारा से बताता हूं कि इन सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये इसका करेक्ट आंसर यही क्यों है, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना पड़ेगा। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको इन ऑब्जेक्टिव के आंसर्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और ये वीडियो में जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो केवल और केवल इंडिकेटिव हैं, ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं करते कि ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, जिससे उन लोगों का भी बेनिफिट हो, और चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरीके के वीडियोस के लिए। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो है जो भी मैं कोई भी नया वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।